आइए दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि बैंक खातों में हुई गलतियां तो आपके पैसे होंगे जब्त। दोस्तों ये नोटिफिकेशन आरबीआई की तरफ से आया है और आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है। आप क्रोम ब्राउज़र में जाके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, समझाना वाला हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसा वीडियो आपके जब डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो दोस्तों चलते हैं टॉपिक पे, समझते हैं क्या मसला है, समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे जो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो इसका अपडेट आया आरबीआई की तरफ से, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। क्या ध्यान दीजिए, बैंक खातों में हुई ये गलतियाँ तो पैसा होगा जब 1/1/2025 से आरबीआई के गाइडलाइंस के तरफ से, आरबीआई की जो गाइडलाइंस आई है, जो 1/1/2025 में लागू होने वाला है, जो कि क्या गलतियां हैं जो आप नहीं करेंगे, क्या गलतियां हैं कि जो आपके खाते में है उसको सुधार करना है इस दिसंबर के महीने में। जो दिसंबर महीना चला, इस महीने के अंदर आपको सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपडेट दे दिया गया है। आप इसको जाकर पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। हिंदी और लैंग्वेज वहाँ भी लैंग्वेज भी चूज करना है, आप हिंदी में या इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे बताता हूँ क्या क्या गाइडलाइंस दिया गया और क्या क्या आपको बैंक में चेंज करना है। सबसे पहला है कि अगर 1 साल से, यहाँ पे दिया गया है पहला ऑप्शन, पहला कि 1 साल से लेन देन नहीं हुआ तो, 1 साल से अगर आपके खाते में लेन देन नहीं हुआ है तो उस खाते को क्लोज कर दिया जाएगा और उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। जो कि आपको, जैसे कहने का मतलब है कि 1 साल से आप खाते को लेन देन नहीं किए, अगर एक साल खाते में लेन देन नहीं किए हैं, हो सकता है कि आपके खाते को कोई और यूज करके फ्रॉड के तौर पे, जैसे कहने का मतलब यह है कि स्कैम, आपके खाते में अगर लेन देन 1 साल नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई स्कैम आपके साथ भी हो सकता है, आप फंस भी सकते हैं, 420 के कैटेगरी में आ सकते हैं। तो ऐसे खाते को अगर नहीं चलाना चाहते हैं तो आप तत्काल एप्लीकेशन देकर इस खाते को बंद कराइए, मगर ऐसा मत छोड़िए, क्योंकि ज़्यादातर जो भी अकाउंट खुले हैं, जो जैसे कहने मतलब किसी कॉलेज में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, स्कॉलरशिप के लिए जो अकाउंट ओपन होता है 0 बैलेंस पे, उसके बाद बच्चे आगे पढ़ते जाते हैं, अदर अकाउंट्स में ओपन करवाते जाते हैं, जिसके वजह से पीछे वाले खाते को जो 0 बैलेंस अकाउंट पे ओपन हुआ था वो जो छोड़ देते हैं, साल भर 2 साल नहीं चलता है। लेकिन अब ऐसा नियम नहीं रहेगा, क्योंकि अब उस खाते को क्लोज किया जाएगा, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों इस पे ध्यान दीजिए, अगर आपका खाता है 1 साल 2 साल से पुराना, तो आप उस खाते को क्लोज करवा दीजिए। चलते हैं दूसरे अपडेट। दूसरा अपडेट ये दिया गया है, दूसरा अपडेट में कि खाते में कोई गलती, जैसे कहने का मतलब ये है कि खाते में कोई गलती, जैसे जैसे मेरा कहना है कि खाते में आपका आधार कार्ड में नाम कुछ और है, बैंक में नाम कुछ अलग है, पैन कार्ड पे नाम कुछ अलग है। तो दोस्तों ऐसी गलतियां आप मत करें। अगर आपके खाते में कोई गड़बड़ी है, कोई भी गड़बड़ी है, मोबाइल नंबर फलाना का है और क्या बोलते हैं आधार नंबर ठिकाना का है, जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि आप करेक्ट जो भी आप डॉक्यूमेंट दीजिए, करेक्ट डॉक्यूमेंट दीजिए, जो कि आपके खाते से मैच होता, आपके डॉक्यूमेंट से और खाते के जो भी ब्यौरा है उससे मैच करें। ये नहीं कि आधार कार्ड नंबर गलती है तो आपके पास आधार कार्ड दूसरा है तो बैंक में आधार कार्ड दूसरा लग गया है, तो ऐसा ना हो। नहीं, इसके ऊपर भी एक्शन लगने वाला है, जो कि 1 जनवरी से अपडेट आ गया है, जो कि आरबीआई की तरफ से जो गाइडलाइंस अपडेट किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसके तौर पे, उसके आधार पे। तो दोस्तों ये दूसरी गलतियां है जो कि इस पे भी दे दिए गए एक्शन। अब तीसरी गलती क्या है, जो कि तीसरी गलती यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ज़्यादा पैसा खाते में, कहने का मतलब ये है कि अगर ज़्यादा पैसा आपके खाते में आ रहा है, खाते में 2 साल से 3 साल से, साल भर से खाते में ओनली पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो रहा है, लेकिन आपके खाते से डेबिट नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि आपके साथ या तो आप कोई स्कैम कर रहे हैं या तो कोई फ्रॉड कर रहे हैं कि आपके खाते में ओनली क्रेडिट हो रहा है, आप डेबिट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे खाते पे जैसे लिमिट करते हैं, आपके खाते से खाली पैसे आ रहा है, जा नहीं रहा है, तो ऐसे खाते को
सरकार जो कि आरबीआई से गाइडलाइंस दिया गया है कि ऐसे खाते को स्कैम के रूप में हो सकता है कोई दूसरा यूज कर रहा है, सिर्फ खाते में पैसा क्रेडिट हो रहा है लेकिन डेबिट नहीं हो रहा है। तो ऐसे खाते को भी सरकार जो आरबीआई के गाइडलाइंस है बंद होने वाला है और इस खाते के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। जो कि अगर आप सचेत हैं, अगर आप एक नॉलेजफुल व्यक्ति हैं, यानी अगर आप अपने खाते से लेन देन नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि अगर आपके खाते में खाली पैसा आ रहा है तो आप एक बार बैंक जाकर उसको एक बार निकालिए, फिर उसी पैसे को 2 दिन के बाद उसको उसी खाते में डाल दीजिए। जैसे कहने का मतलब है लेन देन हो जाएगा, क्रेडिट और डेबिट दोनों हो जाएगा। तो उससे ये लगेगा बैंक को कि हाँ ये बंदा पैसा लेता भी है और जैसे डालता भी है और निकालता भी है। तो इससे ये होता है। तो मैं आपको सजेशन भी दे रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसा मत करें, अगर आपके खाता है तो दिसंबर के महीने में आप ऐसा कर लें, नहीं तो उसके ऊपर भी एक्शन आने वाला है। ये हो गया तीसरा खाता। अब चौथे ऑप्शन में बताया गया है कि खाता फ्रीज हो। अगर आपके खाता फ्रीज हो तो उस खाते को फ्रीज क्यों किया गया है, इसका भी आपको जवाब देना है। खाता फ्रीज क्यों हुआ? खाता फ्रीज होने से ये होता है कि आपके खाते में पैसे तो आएंगे लेकिन आपके खाते से पैसे डेबिट नहीं होंगे। उसका भी एक रीज़न आपको देना पड़ेगा। साल भर 3 साल 2 साल से आपके खाता फ्रीज है तो उसका फ्रीज रीज़न क्या है? अब खाता चाहने में असमर्थ क्यों है तो उसका एक रीज़न दीजिए, नहीं तो उस खाते को क्लोज कर दीजिए। ऐसे नियम है। अब सबसे 5वां सबसे मेन पॉइंट और मेन अपडेट है जो कि सबके लिए खुशखबरी है, सबके लिए। बाय वर्ल्ड अकाउंट होल्डर्स के लिए बेस्ट एक गिफ्ट जो कि आरबीआई की तरफ से मिलने वाला है 1/1/2025 को, जो कि सारे कमर्शियल बैंक, जैसे कमर्शियल बैंक जो होता है बड़े बैंक, ग्रामीण बैंक को छोड़ के कमर्शियल बैंक जितने भी है सबके लिए बेस्ट है ऑफर जो कि आरबीआई अपने यूजर्स के लिए दे रहा है। क्या? सबसे पहले नॉमिनी अपडेट। पहले होता था नॉमिनी अपडेट, अब तक जो चल रहा है नॉमिनी अपडेट, एक ही नॉमिनी अपडेट होता था। जैसे कहने का मतलब ये है कि मान अकाउंट होल्डर है, अगर वो भी मर गया, नॉमिनी मर गया, दोनों अकाउंट होल्डर भी मर गया, नॉमिनी भी मर गया, ज्वाइंट अकाउंट से में 2 लोग थे वो भी मर गए, यानी कोई नहीं है, तो इस पैसे के हकदार कौन होगा? कोई नहीं होगा। हालांकि नॉमिनी उसमें पड़ा है लेकिन नॉमिनी भी डेथ हो गया, तो उसका पैसा है, उस पैसे का हकदार कौन होगा? तो इसको देखते हुए आरबीआई ने एक इस ऑफिशियल वेबसाइट पे एक अपडेट डाला है जो कि इस पे केंद्र में इस बात का चर्चा चल रहा है कि नॉमिनी 4 नॉमिनी, यहाँ पर लिख भी दिया हूँ कि 4 नॉमिनेशन का ऑप्शन आएगा, जो बहुत बड़ा अपडेट है जो 1/1/2025 को लागू होने वाला है। जो कि इसमें 4 अगर अपडेट आ जाता है, 4 नॉमिनी का अपडेट आ जाता है, तब बाय द वे अगर अकाउंट होल्डर मर गया, ज्वाइंट होल्डर मर गया, उसके बाद नॉमिनी अगर मर जाता है, 3 लोग मर जाते हैं, तो भी अभी नॉमिनी में अभी 3 लोग नॉमिनी बचते हैं। इन तीनों नॉमिनी में से तीनों नॉमिनी को, यानी इस कहने का मतलब अगर नॉमिनी का ऑप्शन अपडेट होता है 1 जनवरी से, अभी 1 जनवरी आने वाला है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि 4 नॉमिनी अपडेट होता कि नहीं होता। अगर 4 नॉमिनी अपडेट होता तो सबसे बढ़िया बेस्ट है। जिस अकाउंट होल्डर के बच्चे 4 बच्चे होंगे तो चारों का अगर नाम पड़ेगा तो बराबर का हिस्सा चारों को मिलेगा। इसके पहले ये होता था कि अगर 4 बच्चे हैं एक अकाउंट होल्डर के, तो एक ही का नाम पड़ेगा, तो उसमें लफड़ा माजरा फंस जाता था, जिसके वजह से इस आरबीआई जो गाइडलाइंस है बहुत बेस्ट है और बहुत अच्छा, सबके लिए खुशखबरी है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए फिर हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं किसी अगले टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।